बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप की जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। सो इस स्कॉलरशिप के बारे में हम डिटेल लेंगे इस वीडियो में। क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है स्कॉलरशिप के लिए, किस तरह से अप्लाई करते हैं, कितनी अमाउंट होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाती है आपको बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड किसको प्रोवाइड की जाती है? ऐसे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस हैं एंड बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ओके, तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्कोप की बात करें तो स्कोप इस स्कॉलरशिप का है कि ये स्कॉलरशिप जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दी जाएगी ऐसे स्टूडेंट जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर किए जाएंगे। तो एलिजिबल कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी हो सकता है, और सेकेंडरी स्कूल लेवल का, स्कूल लेवल का हो सकता है, कॉलेज लेवल हो सकता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो सकता है। ओके, तो आप बट इंडिया में ही लोकेटेड है, आउट ऑफ इंडिया आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के अंडर। ओके, तो कोर्स कवर्ड अंडर पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कौन कौन से कोर्सेज किए जाएंगे? इसमें आपका टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और पॉलिटेक्निक जैसे एंड 11th एंड 12th क्लास, ये भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। ओके, एक आपको बात जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि एनी कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन इज नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कीम। कोई भी ऐसा कोर्स जो 1 साल से कम ड्यूरेशन का है वो इस स्कॉलरशिप के अंडर नहीं आएगा। स्कॉलरशिप ऐसे कोर्स में नहीं दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या रखना चाहिए आपको? आप सिक्योर्ड नॉट लेस देन 50% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन एंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट एक्सीड 2 लाख। ओके, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप कम से कम 50% मार्क्स प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन में आपके होने चाहिए। जैसे सपोज आप 11th और 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10th क्लास में आपका कितना 50% मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट। और एक जो बेसिक सी एलिजिबिलिटी है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने चाहिए। और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी होती है? तो अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज, these are comes under the minority community। ओके, और ये आपका ओवरव्यू है इस स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का नेम मैं आपको बता चुका हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। फंडिंग एजेंसी भी मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थ्रू द स्टेट एंड यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट स्कॉलरशिप आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो कि फ्रेश ईच ईयर जो निकलती है वो है 5 लाख। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर द एंटायर कोर्स। मोड ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई इसको ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन किसके? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू करेंगे। ओके, ओपन अभी ओपन नहीं हुआ है, बट ओपन होगा तो हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहें, education.com, ये हमारी वेबसाइट है और इस पर फुल डिटेल यहाँ पे आती रहती है। जब भी आपका एप्लीकेशन बिगिन होगा आपको यहाँ पे पक्का नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो ये जो आपका है 15/1/2022, ये प्रीवियस सेशन का है, अभी इस सेशन का स्टार्ट नहीं हुआ। लास्ट डेट फॉर डिफेक्टिव वेरिफिकेशन ये था, एंड लास्ट डेट फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, ये सारी डेट प्रीवियस सेशंस की हैं। अभी इस सेशन का आपका बिगिन होगा जब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
ओके, एलिजिबल कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स एलिजिबल होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लास 11th एंड 12th, ऑल टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज फॉर क्लास 11th-12th लेवल लाइक पॉलिटेक्निक, एंड ऑल यूजी एंड पीजी कोर्सेज, एमफिल पीएचडी जो भी आप कर रहे हैं सब कवर होता है। मीन्स 11th क्लास से लेकर यूजी पीजी पीएचडी तक सारी कोर्सेज आपके कवर होते हैं। और कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ये आप जो यहाँ पे न्यू रजिस्टर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस क्लिक के थ्रू आप पहुँचेंगे इसके रजिस्ट्रेशन लिंक पर, और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर नीचे आपको लिंक भी दी गई है, मैंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की लिंक दी है और रजिस्ट्रेशन लॉगिन की लिंक भी दी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर इस पेज को विजिट करें, ये इस वेबसाइट को विजिट करें education.com, क्योंकि इस पर हम जो है वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको बहुत यूज़फुल हो सकती है इस पर मिलती रहती है। लाइक स्कॉलरशिप्स के बारे में रहता है, कैरियर इन्फॉर्मेशंस की रहती है, लाइक आपको कौन सा आपको किस चीज़ में कैरियर बनाना अच्छा रहता है, कैरियर रिलेटेड कैरियर काउंसलिंग लाइक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इसी तरह से और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस साइट पे आपको मिलती रहेगी, तो इस साइट को जरूर विजिट करें एक बार। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन एडिशन टू द रिन्यूअल स्कॉलरशिप अ टोटल ऑफ 5 लाख स्कॉलरशिप्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रांटेड एज फ्रेश स्कॉलरशिप, जो कि रिन्यूअल को छोड़ के भी आपकी हर साल फ्रेश स्कॉलरशिप 5 लाख होती है। ओके, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्कॉलरशिप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन दोज स्टेट यूनियन टेरिटरीज। किसी भी स्टेट या यूटी में आपका जो स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उस स्टेट में पर्टिकुलर माइनॉरिटीज कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है इसके बेस पर किया जाएगा। और 30% स्कॉलरशिप इज सेट असाइड फॉर गर्ल्स स्टूडेंट फॉर ईच माइनॉरिटी ग्रुप इन स्टेट यूटी। अच्छा, ये अच्छी बात है कि 30% जो स्कॉलरशिप्स हैं किसी भी स्टेट में, सपोज हम अगर बात करें एमपी की, एमपी में अगर सपोज टोटल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स अलॉट हुई हैं 1000, तो उसमें से 30% मीन्स आपकी 300 स्कॉलरशिप जो होगी वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। ओके, तो ये अच्छी बात है। एंड विच कैन बी ट्रांसफर टू मेल स्टूडेंट फ्रॉम दैट कम्युनिटी इफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी आर नॉट अवेलेबल इन द कंसर्न यूटी स्टेट। ओके, इन केस 30% जो सीट्स थी वो कंप्लीट फीमेल के द्वारा फिल नहीं हो पाई हैं, शॉर्ट पड़ गई हैं, फीमेल एलिजिबल नहीं थे, उनको नहीं मिल पाई, तो फिर जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो आपको मेल कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। ओके ओके, and next is if the physical target of scholarship for a particular minority community in state is not met, it will be disbursed among members of that minority community in the state। सपोज अब पर्टिकुलर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपकी, सपोज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर सपोज 1000 स्कॉलरशिप टोटल अलॉट हुई है और वो 1000 स्कॉलरशिप टोटल नहीं डिसबर्स हो पाई किसी भी रीजन से, कैंडिडेट इतने नहीं है मिल पा रहे हैं, और सपोज 800 ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाई है, तो बाकी 200 जो है अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। ओके ओके, a student who lives in state UT is only eligible for scholarship under that state state quota UT is regardless of where he or she studies। ओके, तो आपका कहीं भी आप पढ़ रहे हो पूरी इंडिया में, लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के कोटा के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, आपको बिकॉज द नंबर ऑफ माइनॉरिटी स्कॉलर ऑफर्ड ईच ईयर इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी प्रेफरेंस सिस्टम फॉर सिलेक्शन। पॉवर्टी विल बी गिवन मोर वेटेज इन इंटर सिलेक्शन देन द मार्क्स। ओके, तो आपका अगर एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की कम है तो आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, नो मैटर कि आपके मार्क्स कम है या ज़्यादा है। ओके, if the event of equal earnings merits will be determined based on applicant's date of birth। ओके, अगर सपोज इन केस दो कैंडिडेट हैं जिनकी पेरेंट की इनकम एनुअल इनकम सेम है, बट तो फिर उनमें प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका डेट ऑफ बर्थ जिसकी जो कि एज में ज़्यादा बड़ा हो। ओके, फॉर रिन्यूअल कुछ नहीं करना है, रिन्यूअल के लिए आपको 50% मार्क्स अपने जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आपको अचीव करने पड़ेंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना होगा। ऑल अथॉरिटीज वेरीफाई देयर एप्लीकेशन एंड एक्सेप्टेड। ओके, सिंपल है, रिन्यूअल में कोई झंझट नहीं है। आप जस्ट आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी है 50% आपके कोर्स में जो भी एग्जामिनेशन होगा, सपोज आप बीए कर रहे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर में आपके 50% मार्क्स आते हैं तो बीए सेकंड ईयर में आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की। तो एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्प विल बी ग्रांटेड फॉर एंट्रेंस and course tuition fees as well as maintenance stipend।
एज लिस्टेड बिलो। ओके, तो किस किस के लिए आपको दी जाएगी? तो सबसे पहले हम बात करें एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी की, तो क्लास 11 एंड 12 के जो कैंडिडेट हैं उनको 7000 पर एनम दी जाएगी। ओके, ये जो एडमिशन एंड ट्यूशन फी है वो दोनों को दी जाती है, चाहे आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर डे स्कॉलर हैं। ओके, अगर आप टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं इक्विवेलेंट टू 10th एंड 12th, तो आपको 10,000 पर ईयर दी जाएगी। इसी तरह से आप यूजी पीजी लेवल में कोई कोर्स कर रहे हैं 3,000 पर 3,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये जो था आपका एडमिशन फ़ी एंड ट्यूशन फ़ी थी। सिमिलरली यहाँ पे मेंटेनेंस अलाउंस की बात करें तो हॉस्टल को 380 पर मंथ दिया जाता है एट 10th 12th एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज के लेवल पर, जैसे डे स्कॉलर को 230 पर मंथ दिया जाता है। इसी तरह से हम बात करें कोर्स अदर देन टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज एट यूजीपी लेवल। और फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ये जो आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट दिया जा रहा है वो आपका फॉर 10 मंथ ड्यूरेशन के लिए होगा इन अकेडमिक ईयर। सपोज आप फर्स्ट ईयर में तो आपको टोटल 12 मंथ ये अमाउंट नहीं मिलेगा, ओनली फॉर 10 मंथ्स मिलेगा। जो 2 मंथ का वैकेशन होता है उसमें आपको कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। तो रिन्यूअल के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स का 50% का, वो आपको पूरा करना होगा। इसके बाद आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना होगा एनएचपी के थ्रू, ओके, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। तो ये हमारा पूरा डिटेल था माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में, और इसी तरह की स्कॉलरशिप और भी है हमारे पास। आप जरूर इस पेज को विजिट कीजिए, आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हॉस्टलर्स को 570 पर मंथ दिया जाता है, डे स्कॉलर को 300 पर मंथ दिया जाता है। एमफिल एंड पीएचडी की बात करें तो हॉस्टलर्स को जो है वो अमाउंट 1200 पर मंथ दिया जाता है एंड डे स्कॉलर्स को रुपीज़